हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डीएस गुरु। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके हमने कई प्रकार के फलन हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेखन कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। क्या दे रखा है? इस तरह की कंडीशन दे रखी है। तो हम पहले को लेते हैं। इसमें पहले का जो आंसर है वो हम करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, हमेशा एक कंडीशन का ध्यान रखना, जब दो बार लिखा जाए तो वह क्या है, फलन नहीं है। इसमें क्या है, जैसे कोई अंक दो बार आ रहा है आगे, जैसे ये वाला है, ये जो आगे का है x पे, देखो ये आगे वाला x है, पीछे वाला क्या है y। अगर ये जैसे दो बार आ गया, जैसे दो है, इसमें अगर दो एक बार और आ गया आगे तो वो फलन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा देखो इसमें क्या आ रहा है, देखो एक, और इसमें क्या आ रहा है एक, क्योंकि दो बार आ रहा है तो दो बार है तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। जो दो बार आता है वह फलन नहीं होता है। इसमें देखो दो है, इसमें दो आगे एक नहीं है किसी में भी, इसका मतलब तो ये भी फलन है और ये भी फलन है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके हम उस तरह से हल करने की कोशिश करेंगे डायग्राम के माध्यम से। किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से। क्योंकि डायग्राम हम बना सकते हैं, लेकिन क्या जब बना सकते हैं जब प्रांत और परिसर दोनों दिए हों। लेकिन यहां पर तो क्या है, प्रांत परिसर का हमें कंडीशनों के बारे में नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रफ कार्य है प्यारे बच्चों, किस में लिखना है इनको? रफ कार्य में करना है इनको, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आगे क्या आ रहा है, दो आ रहा है, दो लिख दो। आगे क्या आ रहा है, 5 है। फिर आगे क्या है, 8 है। आगे क्या है, 11 है। आगे क्या है, 14 है। और आगे क्या है, और आगे क्या है, 14 के बाद में 17 सेकेंड हमने यहां पर एक और लिया। बताओ क्या है, एक, एक है, क्या है एक, मतलब सब में क्या दे रखा है, एक ही एक देख रखा है। मतलब दो का संबंध भी किससे है, एक से है। और 5 का संबंध भी एक से है। 8 का संबंध भी एक से है। 11 का संबंध भी एक से है। 14 का संबंध भी एक से है। और 17 का संबंध भी एक से है। हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्या है, जैसे ये माता है, ये क्या है, बेटे हैं, तो ये क्या है, माता। तो ये माता है तो इसके कितने सारे बच्चे हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हम ये क्या है, ये क्या है, इसमें लिख सकते हैं हम, ये क्या है, फलन है। क्या है, ये फलन है। अगर ये फलन है तो इसका परिसर क्या होगा प्यारे बच्चों? परिसर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बताओ क्या आ रहा है, एक ही तो है, तो एक ही क्या होगा इसका परिसर, आंसर। अब बात करते हैं सेकंड की। देखो बच्चों, ये हमको डायरेक्ट करना है, ये फलन है और परिसर है। इस चिन्ह इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है डायग्राम को। क्यों? ये डायग्राम समझाने के लिए बना रहा है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। देखो सेकंड में भी इसी तरह से क्या करो, बताओ क्या स्थिति आ गई हमारे पास में। यहां दे रखा दो, दो आ गया, ठीक है। फिर अगले में क्या है, 4 है। आगे के अंदर मान लो क्या है, फिर क्या है, 6। फिर आगे का क्या है, 8। फिर आगे का 10। फिर आगे का 12। फिर आगे का 14, ठीक है। पीछे का क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब इसमें क्या दे रखा है कि 2 का संबंध 1 के साथ में, 4 का संबंध 2 के साथ में, 6 का 3 के साथ में, 8 का प्रतिबिंब यह है हमारा, इसका भी प्रतिबिंब है, इसका भी प्रतिबिंब है और इसका भी प्रतिबिंब है। मतलब सबका है ना, सबका है, कोई रह तो नहीं गया। तो इसमें ये क्या कैसा है बताओ, ये भी क्या है हमारा फलन है। क्या है प्यारे बच्चों, फलन। तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होता है, जो हमारा बी होता है, ये वाला होता है, वही क्या होता है, परिसर होता है। लेकिन ये पीछे वाला होगा, ये हमारा क्या होगा इसमें परिसर। बताओ क्या है, 1 भी काम आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। इसी के साथ में इसका परिसर हो गया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल कौन सा है, तीसरा। तीसरे में क्या दे रखा है, इसी तरह से हमें करना है तीसरा। तो बनाइए, देखो क्या दे रखा है, 1 1 2। तो देखो एक तो 1 है और एक क्या है, 2 है, ठीक है। आगे का क्या है, 1 और 2 है। पीछे का क्या है, 3 5 5, क्या है, 3 और क्या है 5,
क्या दे रखा है 3 और 5। अब बताओ एक का संबंध किसके साथ में है, एक का संबंध है 3 के साथ में और एक का संबंध है 5 के साथ में। ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो ये तो हमारे क्या है, जैसे ये तो है मां और ये क्या है हमारा बेटा, तो बताओ एक बच्चे की 2 मां हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि जन्मदात्री तो एक ही मां होती है, तो ये फलन है ही नहीं है। ठीक है, और क्या 2 किस किस के साथ में है, 2 का संबंध है 5 के साथ में, तो 2 का संबंध किसके साथ में है, 5 का साथ में है कि नहीं है? तो ऐसी स्थिति में ये क्या फलन है, नहीं है। जब फलन नहीं है तो इसका परिसर कहां से होगा, परिसर इसका होगा ही नहीं। तो बच्चों ध्यान रखना, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो ये देखो आगे मैंने क्या कहा था, इसमें कहा था कि जो 2 बार लिखा जाए, 2 बार हो तो वो क्या है, फलन नहीं है। देखो एक बार है और ये 2 बार आ रहा है, आगे देखो 2 बार आ रहा है, ये फलन नहीं है। और देखो कोई सा भी 2 बार नहीं है तो इसका मतलब फलन है। ये भी देखो कोई सा भी 2 बार नहीं है, इसलिए इसका फलन है। पीछे वाले से मतलब नहीं है, हमें आगे वाले से मतलब है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे वाले मतलब x के अवयव, प्रांत की स्थिति होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर याद कीजिए। अब हम प्रांत और परिसरों को यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, fx बराबर क्या दे रखा है माइनस, और ये क्या है मॉड x, क्या है मॉड x है x के अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये x क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू क्या है r। ठीक है, ये क्या है, प्रांत में कोई भी नंबर हो सबके सब कैसा होता है, धनात्मक होता है। लेकिन इसने बाहर क्या दे रखा है, वो दे रखा है। तो सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट क्या दे रखा है कि जो fx है वो बराबर क्या है माइनस और मॉड x। ठीक है, अब यहां क्या है, जो प्रांत है तो हमारा वो प्रांत तो क्या होगा, इसमें प्रांत बराबर x बिलोंग्स टू क्या है r क्या है वास्तविक संख्या। ये क्या है वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है जो क्या है धनात्मक होगी, इसके अंदर क्या होगी, x का मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक है सारे के सारे मान। ठीक है, तो प्रांत तो ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे इसके परिसर के लिए। तो ये हमारे पास में ये क्या है, सबसे पहले इसमें कंडीशन देखो, इसमें क्या दे रखा है, जो हमारा fx है इसको यहां पर नीचे लो। तो जो fx है इसको किस रूप में लिखेंगे हम, क्या है कि प्रांत में कोई भी नंबर ले लो बच्चों, तो इसमें क्या होगा, किसी प्रकार का नंबर ले लो, सबके सब मान कैसे होते हैं, नंबर ले लो सब धनात्मक ही आएगा। जैसे -1 ले ले तो -1 होगा, प्लस हो जाएगा। -4 लेंगे तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सारे मान कैसे होंगे, प्लस में होंगे। तो हमेशा यहां पर क्या लिखेंगे हम कि जो x है मोड x है, इसमें क्या है, ये किसका चिन्ह है, मोड का। किसका चिन्ह है, मोड का। तो ये क्या है बिलोंग्स टू, अब कहां से कहां तक है, ये मान हम 0 से कहां तक ले सकते हैं, अनंत तक। तो ये होगा कहां, ये तो क्या है इसमें 0 से लेकर के अनंत तक ले सकते हैं। अच्छा, ये चिन्ह तो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था, क्या है कि जो छोटा चिन्ह आ जाए तो शामिल नहीं है, बड़ा चिन्ह है तो शामिल है। मतलब इसमें 0 तो शामिल है लेकिन इसमें अनंत शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारा चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस लगा दो इसमें आगे। जब माइनस लगाएंगे तो x बिलोंग्स टू, अब बताओ क्या होगा इसके अंदर। अब जब माइनस लगा तो ये भी चिन्ह किस में होगा, माइनस में होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, माइनस का अनंत से 0, क्या हो जाएगा माइनस अनंत से 0। तो 0 क्या है इसमें शामिल है लेकिन माइनस अनंत इसमें शामिल नहीं होगा। तो अब इसको किस रखेंगे, परिसर किस रूप में आएगा इसका, जो परिसर है वो आएगा y बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक है, माइनस अनंत से 0 के बीच में। क्या है 0 तक शामिल है, माइनस अनंत इसमें शामिल नहीं है लेकिन इसमें 0 शामिल है। तो समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह का इनका आंसर होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की, बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें हम क्वेश्चन को जब करेंगे इसको हल, जब सबसे पहले तो इसमें क्या लेते हैं हम, इसको हल करते हैं। तो बताओ क्या आ रहा है हमारे पास में, जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिया, यहां से अलग ले लिया। अलग लेने के बाद में क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो हमारा क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल क्या है 0। अब हम इस 9 को ऐसे टुकड़े करो, तो मैंने क्या किया, इसका 3 का स्क्वायर किया और माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से हो गया। अब ये किस रूप में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये,
3 प्लस का x और 3 माइनस का x आ गया इस प्रकार से। अब दोनों के लिए देखो ये क्या है, गुणनखंड में है, ठीक है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग ले लेते हैं इसके लिए। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर में 0 और एक क्या हो जाएगा 3x माइनस बराबर में क्या 0। तो x बराबर माइनस का 3 आ गया और x बराबर 1 आ गया, 3 आ गया। एक तो माइनस मारा और एक में क्या आ रहा है प्लस। तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कहां से कहां तक होगा, एक तो होगा जैसे माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है, ये खाए -3 है और ये क्या प्लस का 3, इनके बीच में बनेगा, यहां पर इसके इन दोनों के बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसका जो परिसर है वो हमारा किस तरह से होगा कि x बिलोंग्स टू क्या है 3 से 3 तक, कहां पर है -3 से 3 तक, और दोनों क्या है इसमें, ये भी दोनों क्या होंगे शामिल होंगी। तो हमारे पास में ये कंप्लीट आ चुका है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान निकालने। हमें क्या निकालना है, f0, f7 और f-3 के। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर देखो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, f0। तो सबसे पहले इसको ले लो, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, f(x) बराबर दे रखा है 2x माइनस का 5 दे रखा है। अब मैं x बराबर क्या ले लेता हूं 0। क्यों लिया मैंने x बराबर 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको यहां पर f क्या चाहिए, यहां पर 0 चाहिए इसका मान, ठीक है। तो x का मान क्या है 0 है, तो इसमें रख दो, तो y का मान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है y का मान होगा। ये किसका मान होगा, ये जो f(x) है क्या है y का मान है। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा f0 बराबर क्या हो जाएगा 2 ऐसे कैसे 0 ऐसे कैसे -5, कितना आ गया 0 माइनस का 5, कितना आ गया 5, और वो भी किसका माइनस का। हमारा पहला कंप्लीट हो गया। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, वही f(x) ऐसे कैसे है बराबर क्या है 2x माइनस का 5 है। अब सेकंड में जब इसका सॉल्यूशन होगा तो बताओ क्या दे रखा है, x का मान कितना दे रख, x का मान कितना रखें 7 रखें। तो क्या हो जाएगा f7 बराबर 2, 7 ऐसे कैसे -5, 7 दूनी 14 माइनस का 5, 14 में से 5 गया तो कितना बचता है 9 बचता है ना। तो 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, तो 9 बच गया। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, थर्ड है वही हमारे पास में क्या है f(x) बराबर क्या दे रखा है 2x माइनस का 5। तो हमारे पास में x का वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -3, तो रखते चलो। तो f-3 बराबर 2 गुणा -3 माइनस का 5 बराबर बताओ 3 दूनी 6 माइनस का 5 कितना हो गया -11। तो प्यारे बच्चों f0 की वैल्यू क्या आ गई, f0 की वैल्यू हमारे पास में f0 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर f0 की वैल्यू आ गई -5। उसके बाद में f7 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। उसके बाद में f3 माइनस की कितनी आ गई -11। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बहुत सरल और आसान से क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या दे रखा है, फलन T सेल्सियस टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में प्रतिचित्रण मैपिंग, चित्रण का मतलब क्या होता है मैपिंग करता है। तो इस तरह से ये दे रखा है, परिभाषित कीजिए, निम्नलिखित को याद करना है। हमारे पास में 4 पॉइंट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है, पहला ले लो, पहला क्या है हमारे पास में, इसको उतारो। देखो सबसे पहले तो देखो ये क्या दे रखा है सी का मान क्या दे रखा है इसमें 0। ये टी को क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट, इसको एफ से भी दर्शा सकते हैं, किससे एफ या इसे टी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ़ारेनहाइट को किससे एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये पहला हम पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें सी क्या है 0, सी क्या है 0, इसके अंदर रखो। तो टी 0 बराबर 9 सी की जगह क्या रखेंगे, इसमें जहां जहां सी आ रहा है वहां पर 0 रखेंगे। 5 ऐसे कैसे प्लस क्या हो गया 32, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, प्लस क्या है 32 बराबर क्या हो गया 32।
जीरो रखने पर तो ये मान आ गया, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, c बराबर क्या रखना है 28, तो रख दो। तो t है ये कितना है 28, 28 है बराबर 9 इंटू क्या है 28 बटा 5 प्लस कितना है 32। हल करो इसको। तो देखो 28 नंबर, इसको क्या करना है 28 से क्या करना है, 28 नंबर क्या होता है 252, कितना होता है 252 होता है बटा कितना है 5 और यहां हो गया 32 बटा 1। ठीक है, इसमें से एलसीएम ले लो। क्या ले लें, इसमें से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से इधर की साइड में ले लेते हैं इसको यहां पर। तो इसमें से एलसीएम लेंगे क्या 5, मैंने यहां पर कर रहा हूं इसको 5 लिए। 252 ऐसे कैसे है प्लस का 32 पंजो कितना होता है, 32 को 5 से गुणा करते हैं तो 32 पंजो 160 होता है, कितना होता है 160। इसको जब करेंगे जब कितना हो गया 412 बटा 5। इसको काट भी सकते हैं, आंसर ये भी ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड नंबर की। किसकी, थर्ड नंबर की। थर्ड में क्या दे रखा है कि हमारे पास में दे रखा है c बराबर क्या दे रखा है -10। इसमें रखो तो t -10 बराबर 9 ऐसे कैसे, और इसमें रख दिया -10 बटा 5 और प्लस का क्या हो गया 32। इसमें रखो, इसको देखो 5 से काट दो, कितनी बार कट गया 2 बार, तो 9 दूनी 18 -18 प्लस का 32 कितना हो गया 14। किसका हो गया प्लस का, किसका हो गया प्लस का। बच्चों कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है c की जगह मान रखना, 0 रख दिया 0 रख दिया 32 आ गया। फिर c की जगह 28 रख दिया, 28 को गुणा कर दिया 252 हो गया, और 32 पंजो कितना हो गया हमारे पास में 160 हो गया, 412 हो गया, जोड़ दिया। c की जगह -10 रख दो, यहाँ पर -10 रखा, इसको काट दिया और गुणा कर दिया, 9 दूनी 18 और 32 जोड़ दिया तो घटा दिया तो कितना बचेगा 14। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ। क्या दे रखा है c का मान जब क्या है t और c बराबर 212 है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास में ये आ रहा है ना c का मान, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हमारे पास में क्या दे रखा है कि जो TC है बराबर कितना दे रखा है 9C बटा 5 प्लस का क्या है 32 है। तो ये TC के स्थान पर कितना दे रखा है, इसने 212 दे रखा है, इसको ऐसे कैसे उतार दो 9C बटा 5 प्लस क्या हो गया ये, इसको इधर लेके लिया आओ तो क्या हो जाएगा 212 माइनस 32 हो गया, और ये हो गया 9C बटा 5। 212 में से 32 गया तो कितना बचेगा 180, और 9 क्या हो जाएगा C बटा 5। देखो बच्चों काट रहा हो तो काट दो, इसको ऐसे करते हैं ऊपर ले चलते हैं, 9 को नीचे पटक दो तो 180 गुणा 5 बटा 9 बराबर क्या हो गया C का मान, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 20 पंजो 100, तो कितना आ गया C का मान 100। इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान और इजी से सवाल हैं, इतना कुछ नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, वो बहुत ही लेटेस्ट अच्छा है क्योंकि उसमें हम परिसर समझेंगे, परिसर किस तरह से निकाला जाता है। तो उसमें थोड़े हम एक आध एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चनों को हल करेंगे, फिर उसमें ग्राफ भी बनाएंगे हम, ठीक है ना, इसमें संख्या रेखाफल दर्शाएंगे उनको उस तरह से। तो क्वेश्चन को यहां तक उतारो, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे परिसर की। किसकी बात कर रहे हैं, परिसर। इसको थोड़ा बारीकी से समझना है, परिसर ये किस तरह से निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा परिसर। तो परिसर के लिए क्या होंगे, जैसे हमारे पास में ये तो हो गया क्या x, इधर की साइड ले लेते हैं। देखो ये हमारे पास में कौन सा है x है, x के अवयव हैं, और ये कौन सा है हमारा y का अवयव। किसके अवयव हैं, y के अवयव हैं। जब इनमें हम क्या कराएंगे आपस में संबंध स्थापित करवाएंगे तो ये क्या है हमारा fx, क्या होगा ये fx है, ठीक है। तो ये क्या है y हमारा fx है, ये ध्यान रखना। ये क्या है जो हमारा y है ना, वही क्या है y है, जो ही क्या होगा इसमें fx हो गए। जो y के जो अवयव है वही हमारा क्या होगा fx होगा। क्या होगा वो fx होगा। तो ये जो fx का जो मान है वो x पर निर्भर करता है। तो fx का मान किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। और जो y है हमारा वही क्या होगा परिसर। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो तुम्हें काम आएंगे। तो पहला क्या है कि जो y बराबर है fx परिसर कहलाता है। तो क्या है y बराबर fx है जो क्या है परिसर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये परिसर कहलाता है, ये ध्यान रखना। जो y है हमारा यही क्या कहलाएगा परिसर, ठीक है।
और ये एफ वाई बराबर होता है एफ एक्स, क्योंकि वाई के मान को एफ एक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी सेकंड, कुछ पॉइंट है इसके अंदर, हमें 2-4 पॉइंट लेने हैं बच्चों। तो क्या है, हम सबसे पहले है परिसर निकालने के लिए प्रांत का होना जरूरी होता है। तो क्या होगा कि परिसर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रांत का होना जरूरी है। ठीक है, ये बिंदु हैं जो ऐसे तुम्हें याद रखने हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाएं, लेकिन हमें क्या है ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बार बार भूल जाते हैं। तो y बराबर जो एफ एक्स है वो परिसर कहलाता है, और क्या परिसर निकालने के लिए प्रांत का होना अनिवार्य है। किसका होना अनिवार्य है, प्रांत का। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेंगे आगे, पहले उसको समझेंगे। अगर कुछ भी मान दे दे, जैसे x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो दे दे तो वही क्या होगा हमारा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब हम इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल से तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है वो ले लो। तो क्या लिया मैंने, एफ एक्स बराबर 2x प्लस का क्या लिया 5, और यहां पर क्या दे रखा है, जो x है लेस देन क्या है 0। ठीक है, मतलब x का मान 0 से क्या है बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे, क्या लेंगे, इसमें से जो हमारा x है इस तरह से हमने ले लिया ये। अब बताओ हमें क्या चाहिए, धीरे धीरे ऐसे स्टेप वाई स्टेप चढ़ना है, बेसिक गंवार भाषा में समझो, स्टेप वाई स्टेप इस तरह से चढ़ना है। अपन को ये लेके आना है 2x प्लस 5। तो बताओ x को किससे गुणा करें कि यहां पर 2x हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे 2 से गुणा कर दो। ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, यहां पर परीक्षा में इस तरह से नहीं लिखना कि हमें दोनों तरफ 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो क्या है, ये हो गया 2x और क्या हो गया 2 को गुणा करेंगे किससे 0 से, तो हमारे पास में हो गया 2x 0। ठीक है, ठीक है, इसको बार बार बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, कितनी बार लेस देन बोलेंगे। ठीक है, अब हमें बताओ क्या चाहिए। अब हमारे पास में 2x आ गया, अब बताओ क्या चाहिए हमें, अब हमें क्या चाहिए, इसमें कुछ और भी चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 और चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ने पर। तो इसमें जोड़ा 2x प्लस 5 हो गया, लेस देन क्या है 0 प्लस 5 हो गया। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 5, और ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर 0 में कोई भी संख्या को जोड़ो 5 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास में ये देखो ये क्या आ गया, ये देखो क्या आ रहा है, fx आ रहा है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, fx लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे fx। ये जो मान है हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो मान है। अब क्या होगा, इसमें अंदर हमने इस तरह से स्थिति कर दी। तो अब हम इसमें ये जो हमारा मान होगा वही क्या होगा, हमारा परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, परिसर कहलाएगा। मतलब जो fx का मान है वो 5 से क्या है बड़ा है, 5 से क्या है बड़ा है। तो हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा fx है वो लेस देन क्या होगा, जैसे 0 है। तो इसमें हम एक इस तरह की कंडीशन बनाएंगे, जैसे क्या है प्लस अनंत, और ये हमारा माइनस अनंत, -5 से +5 की। अब यहां पर देखो इसको किस तरह से व्यक्त करेंगे इसके अंदर। तो बता 5 से क्या है बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो और क्या है अनंत है। तो बताओ सबसे पहले हमें करना क्या है इसके अंदर, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से, यहां से। तो बता इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले जैसे 5 है तो -5 तो इसमें है ही नहीं है, तो -5 की तो हमें बच्चों जरूरत नहीं है, ये प्लस का 5 है। तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो यहां से इस तरह से आगे जाएंगे, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5 से अनंत तक। कहां से, 5 से अनंत। ना तो 5 को शामिल करेंगे ना ही अनंत को शामिल करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है 5 से तो बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, लेकिन वो मान है वो अनंत तक से नहीं होगा, अनंत से क्या होगा छोटा। इस तरह के चिन्ह हमने पढ़ा था, इनको शामिल नहीं करते। अगर इस तरह का चिन्ह होता है तो उसमें शामिल नहीं करते। तो हम इसको संख्या रेखा पर इस तरह से व्यक्त करेंगे। अगर ये चिन्ह आ जाएगा तो इसको शामिल नहीं करना है,
ठीक है। और इस पर अगर इस तरह से आ गया बिल्कुल इस तरह से, तो ये क्या है, शामिल है। तो इस तरह की कंडीशन है। तो हम एक एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया कि क्वेश्चनों को इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्यारे बच्चों, जो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि हम परिसर इस तरह से निकालेंगे। तो यहां पर ये क्या था, हमारा परिसर था। क्या था ये परिसर है। हम परिसर इस तरह से निकालते हैं। ये क्या है, इसका परिसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों इसके अंदर। जैसे मैंने लिया f(x) बराबर, हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, परिसर सीख रहे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लो, जैसे x² + 1 लिया और यहां दे रखा है x बिलोंग्स टू R, जिसमें क्या होगा, x की कंडीशन क्या है कि मतलब इसमें हम कुछ भी मान रखने पर क्या है, या तो मान धनात्मक आएगा या क्या होगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये कि वास्तविक संख्या है। तो x² इस तरह से दे रखा है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² बड़ा या बराबर है किसके 0 के, 1 के 0 के, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये तो है हमारे पास में, अब 1 जोड़ दो, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, अब 1 जोड़ दो। तो देखो इसमें भी जोड़ा, देखो x² + 1 और यहां पर भी इधर भी जोड़ दिया क्या, 1। तो क्या हो गया, x² + 1 इधर जोड़ा तो क्या हो गया, 1। x² + 1 को क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, f(x) बोल सकते हैं। तो यही क्या हमारा परिसर होगा, ये क्या होगा, परिसर। अब परिसर कैसे निकालते हैं इसमें, देखो इस तरह की हमारी क्या है, प्लस अनंत और ये हमारा माइनस अनंत, और ये क्या है, 1 है। यहां से क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। अब जो f(x) है वो क्या है, 1 से क्या है, बड़ा है या 1 के क्या है, बराबर है। 1 के क्या है, बराबर। इसका मतलब तो 1 भी शामिल होगा और हमारा अनंत है वो शामिल नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू क्या, कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के कहां तक है, अनंत तक। अब अनंत तो शामिल नहीं होगा लेकिन 1 शामिल होगा, इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो आइए अब हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट एंड फाइनल, उसको कंप्लीट करते हैं। इसी टाइप के हैं, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताए हैं, और कुछ भी नहीं, बहुत आसान और सीधे हैं। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट एंड फाइनल कौन सा है, 5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा है, प्रत्येक फलन का परिसर याद कीजिए। अभी हमने परिसर से कुछ एग्जाम्पल किए थे, आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों तो यहां पर समझ में आएगा, और यहां पर भी नहीं आएगा तो फिर विविध एक्सरसाइज हम करेंगे, वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहां समझ में आ जाएगा। अगर वहां भी नहीं आया तो फिर 12th क्लास के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर, क्या दे रखा है कि जो f(x) है वो बराबर क्या दे रखा है, 2 - 3x है, और x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, r है, और x बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। लेस देन क्या है, x लेस देन 0, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को लेना है बच्चों। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको उठा लो, क्या है, x लेस देन 0, इसको ले लिया। अब हमें ये देखो ये वाली संख्या बनानी है। तो बताओ सबसे पहले किससे गुणा करें, से दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, किससे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, किससे, 3 से गुणा करने पर। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3x, और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 × 0। तो 3x हो गया और क्या हो गया, 0 हो गया। अब 3x से गुणा कर दे, चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। तो अब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम माइनस से गुणा करते हैं तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाते हैं। अगर माइनस से पहले ऐसे है तो माइनस के बाद में ऐसे हो जाएगा, मतलब इसका मुंह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मुंह चेंज हो जाएगा। तो ये किधर हो गया, इधर हो गया, और ये क्या हो गया, -0। अब -0 हमारे 3x ऐसे कैसे, और -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 होता है। अब क्या चाहिए हमें, 2 और चाहिए, क्या चाहिए, 2। तो 2 और जोड़ दो, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, -3x, और इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो बताओ क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया कि 2 - 3x, और ये क्या हो गया, ठीक है, ये 2 का मान है, इससे क्या है, बड़ा है।
अब यहां पर देखो ये कंडीशन हमारे पास में आ चुकी है। अब देखो 2 माइनस 3x को क्या बोल सकते, fx बोल सकते हैं, तो यहां लिख दो इसकी जगह fx है। तो fx का मान है वो 2 से क्या है, छोटा है। 2 से क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो अब हम परिसर निकालेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस अनंत, और ये हो गया हमारा माइनस अनंत, और ये क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जो fx का मान है 2 से क्या है, छोटा है। 2 से क्या है, छोटा है। तो 2 से छोटा किधर होगा, इधर होगा। 2 से छोटा किधर होगा, इधर ही तो होगा मान। 2 से छोटा किधर होगा, इधर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू क्या है, y बिलोंग्स टू माइनस अनंत और 2। ठीक है, क्या होगा, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है तो दिक्कत क्या रही, ये कंडीशन आ गई, आगे कि नहीं आ गई। ना तो हम 2 को शामिल करेंगे इसमें और ना ही हम माइनस अनंत को शामिल करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति की। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, इसी का सेकंड। तो ये हमारा परिसर हो गया, क्या हो गया, ये परिसर है बच्चों। क्या है ये हमारा, ये परिसर आ गया हमारा। क्या आ गया, ये परिसर। तो इसमें लिख सकते हो ऐसे कि परिसर बराबर y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सेकंड पार्ट की। तो इसकी भी वही कंडीशन है प्यारे बच्चों जैसे पहले की थी। बताओ क्या है, इसमें क्या दे रखा है, वास्तविक x एक वास्तविक संख्या, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, r है। x बिलोंग्स टू क्या है, r है। अब इसमें सबसे पहले क्या ले लो, बताओ कि जो x स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल में क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसमें इक्वल में दे रखा है। अब हमको क्या चाहिए, 2 और चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 जोड़ दो। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और ये हो गया 0 प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यहां पर क्या हो गया, 2। अब जब 2 आ गया, इसका मान क्या दे रखा है, यहां पर एफ एक्स है, इसकी जगह क्या रख दो, एफ एक्स है। ठीक है, 2 है। अब हमारे पास में क्या है, या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। किसका मान, एफ एक्स का मान। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये अनंत है प्लस और ये क्या हो गया, माइनस अनंत हो गया। अब बताओ कहां से कहां तक है, हमारे पास में दे रखा है 2 से, या तो 2 से क्या है, बड़ा है। तो इधर की साइड में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा, 2 से बड़ा। तो इसमें लिख दो x बिलोंग्स टू या y बिलोंग्स टू क्या है, ये क्या होगा, परिसर। परिसर क्या होगा इसका, परिसर बराबर y बिलोंग्स टू। अब बताओ क्या 2 शामिल है क्या इसमें, बिल्कुल शामिल है। 2 तो क्या है, शामिल है। क्यों, क्या कह रहा है, या तो 2 के बराबर है या 2 से क्या है, बड़ा है एफ एक्स का मान। तो 2 से बड़ा कौन सा होगा, अनंत तक तो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उसमें अनंत तक होगा, अनंत शामिल नहीं है। तो इसी के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कंप्लीट हुआ। इसका लास्ट एंड फाइनल है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको हम करते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो आइए पहले इसे उतारिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का लास्ट एंड फाइनल क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल में क्या दे रखा है, एक्स। एक्स एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, रियल नंबर से। तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्या है, बिलोंग्स टू का चिन्ह है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। अब बताओ क्या करना है इसमें, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारे पास में, एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इसकी जगह क्या रख दो, एफ एक्स रख दो एक्स की जगह, क्योंकि एक्स बराबर यही तो है। अब इसमें कुछ और हमको लाना नहीं है, तो यहां पर ऐसे ही दे रखा है, एक्स का मान क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया। और एफ एक्स को क्या माना था मैंने, एफ एक्स बराबर माना था वाई, माना था कि नहीं माना था हमने वहां पर, पहले इसको समझा परिसर याद करने के लिए। वाई को क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, वाई बिलोंग्स टू आर, यही हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। तो इसी के साथ में मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी विविध एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको हमारी पढ़ाई और अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफी।